ये बुक मैंने अभी पढ़ी है, इसमें मैकेंजी फिलिप्स ने बात की है सेक्सुअल अब्यूज़ पे एंड इंसेस्ट के ऊपर, सेक्सुअल अब्यूज़ जो कि उसके बाप ने किया है। तो आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट दैट। आपका क्या ख्याल है? पहले लेट्स these are two different things. Sexual abuse and incest are completely two different things. Let's talk about sexual abuse first. आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज़ होता है? हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हम लोग शायद इतना ओपनली डिस्कस नहीं किया, बल्कि शायद अभी रिसेंटली लोगों ने बात करना शुरू किया इस बारे में, मगर वैसे लोग काफ़ी छुपाते हैं। हाँ। मगर होता तो है शायद से। हाँ, और मैंने भी पिछले दिनों रिसर्च की थी और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था कि ये असल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इससे कहीं ज़्यादा इंसेस्ट तो कॉमन शायद इतना नहीं है। आई मीन आई डोंट नो ऑफ एनी केसेस। लेकिन जो सेक्सुअल अब्यूज़ है ना, ये तो मतलब जो जो नौकर घरों में काम करते हैं, जो हमसाए हो गए, हमसायों के टीनेजर बॉयज़ हो गए। और मज़े की बात ये, मैंने जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये पता चली है, इंटरेस्टिंग एंड बैड एट द सेम टाइम, कि हम तो ये समझते हैं ना कि छोटी बच्चियों या लड़कियों का अब्यूज़ होगा। असल में लड़कों का अब्यूज़ जो है, सेक्सुअल अब्यूज़, वो इससे भी ज़्यादा कॉमन है। वजह ये है राइट। कि लड़कियाँ बहुत प्रोटेक्ट, आई मीन हू न्यू, आई मीन आई डिडंट नो दैट। लड़कियाँ जो हैं वो बहुत फिर भी प्रोटेक्टेड होती हैं, घरों में रखी जाती हैं, माँ की उस पे नज़र होती है, माँ को पता होता है कि कोई कुछ कह सकता है। लेकिन लड़कों को अंकल के साथ भी भेज दिया, ड्राइवर के साथ भी भेज दिया, चचा के साथ भी भेज दिया, हमसायों के भाईजान के साथ भी भेज दिया। किसी के ज़हन में ख़्याल नहीं आता कि छोटे बच्चे को अब्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि ऑलमोस्ट 100%, आई मीन ज़रा एक्यूरेटली तो नहीं पता, लेकिन हाँ। 90 टू 100% जो हैं बच्चे, लड़के जो हैं वो सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं पाकिस्तान में। तो लेकिन अच्छा, तुम ये बात कर रही हो, लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इसको लोग मतलब बात करते हैं या उन्होंने कुछ तरीका ढूँढा है कि उसको कैसे रोका जाए, अच्छा, या जिस बच्चे के मज़े की साथ होता बात, है। मैं तो एक मज़े बात बताती हूँ। जब भी सेक्सुअल अब्यूज़ की डिस्कशन होती है ना, उसमें हमेशा दूसरी बात वो ये करते हैं कि हाँ, हाँ, भई इसके बारे में बात ही क्यों करें? ओह! बुराई के क का तो नाम नहीं लेना चाहिए, उससे बुराई फैलती है। या ओ तौबा इस्तग़फ़ार, किस तरह की बात कर दी? या मैं तो भई ये क्या बात हुई? आई मीन औरतें तो, आई मीन हमारा कल्चर ऐसा है ना कि कोई लफ्ज़ हाँ, सेक्स नहीं, बोल दे तो नहीं, परे-परे हो के तो हमने अपने आप को शरीफ साबित करना होता है। बट लेट मी टेल ये यू समथिंग, हाँ, हाँ। मैं ये समझती बिल्कुल, हूँ कि मैं तुम्हें इस बात का ये कह रही हूँ कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि इवन राइट नाउ जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, ओह माय गॉड, लाइक वो हमें मुझे तो बचपन से हेजिटेशन है कि आप बात भी नहीं कर सकते हैं हाँ। इस तरह की चीज़ों के बारे में। सो यू हाँ, आर एंड राइट, वो आई मुझे नहीं वाज़ द कहते सेम हैं। वे, आई वाज़ द सेम वे, इट ऑल चेंज्ड जब मैंने यहाँ अमेरिका में प्रैक्टिस करना शुरू किया मेडिसिन। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 इयर्स नाउ, और 6 साल में एसटीडीज़ ट्रीट करती हूँ और लोगों से सेक्स के ऊपर बात कर के ना, आई फील कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट नाउ। नहीं, और लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए शादी, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक आप एक बुराई के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं लोगों को बताएँगे, लोग उसको रोकेंगे क्यों? फिर स अब दबाने से बुराई खत्म तो यही नहीं हो मेरा जाएगी ना? पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है कि अगर माँओं को पता होगा, जैसे देखो मेरा कोई बेटा तो है नहीं, लेकिन मुझे ये तो ख़ैर हमेशा से मेरे ज़हन में वो था कि बच्चियों को तो बचाना चाहिए, ठीक है? लेकिन राइट। ये मेरे फ़रिश्तों को भी नहीं पता था कि छोटे लड़के भी अब्यूज़ होते हैं दूसरे लड़कों से हैं। अब मुझे ये, आई मीन इट वुड नेवर क्रॉस माय माइंड राइट अंटिल आई 2-4 लोग मर्द जो हैं उन्होंने इंटरनेट पे अपने वीडियोज़ डाले हुए हैं बता के, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरा बेटा होता तो मैंने छोड़ देना था किसी हमसाये के पास, किसी अंकल के पास। मुझे नहीं पता कि छोटे बच्चे को भी, सी दैट इज़ स्ट्रेंज। आप आई मीन आप सोचेंगे कि मर्द ने मर्द को क्यों अब्यूज़ करना है? आई मीन अनलेस दे आर गे, लेकिन छोटे हुँ, बच्चे को किसी ने क्यों अब्यूज़ करना है? हाँ, लेकिन आई मीन जब से मुझे ये पता चला, सो मेरा मेन पॉइंट ये है कि आप अगर इस पे बात नहीं करेंगे तो माँओं को पता नहीं चलेगा, माँओं को पता नहीं चलेगा, माएँ केयरफुल नहीं होंगी। मैं तो बिल्कुल, इसीलिए इसके बिल्कुल। ऊपर बात करती हूँ कि जितने ज़्यादा मैंने अपनी बहनों को बताया, अपनी कज़िन्स को, शुरू में मेरी बहन भी, कि उसके बेटे हैं सिर्फ़ दोनों, कि ये क्या बात हुई? क्या तुम कह रही हो? बच्चों को इतना भी नहीं वहम करते। मैंने कहा नहीं। हाँ, एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग, और मैंने उसको कहा कि शाहाना बच्चों को भी जो है अब्यूज़ करते हैं, लड़कों को भी अब्यूज़ करते हैं, लड़कियों को भी अब्यूज़ करते हैं। लड़कियों पे नज़र होती है माँ की। मुझे याद है कि हमारी अम्मी हमें नहीं अकेला छोड़ती थी किसी के पास, लेकिन हाँ। लड़कों को अकेला छोड़ देते हैं, और हुँ, उसके मेरा ख़्याल है कि कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तब तक माँ-बाप केयरफुल नहीं होंगे, और जब तक माँ-बाप केयरफुल नहीं होंगे, इट विल कीप हैपनिंग। और बच्चों को देखो ना, एडल्ट्स जो मर्ज़ी करें। हमारे मुल्क में राइट। ये कि एडल्ट्स पे पाबंदियाँ लगाते हैं, बच्चों को खुला छोड़ देते हैं अब्यूज़ होने के लिए। लेकिन एडल्ट्स जो मर्ज़ी करें, 18 साल की उम्र के बाद, 20 साल की उम्र के बाद आप जो मर्ज़ी करें, उससे हुँ, पहले जो भी आपके साथ होता है, इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें ज़ाहिर है कसूर उस एडल्ट का है जिसने आपको अब्यूज़ किया है। बिल्कुल, और आई थिंक वो इतना उस एज में आप इतने इनोसेंट होते हैं कि इट्स लाइक अ ट्रॉमा। हाँ। आपकी सारी लाइफ पे उसका काफ़ी असर पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी साइकोलॉजिकल जो चीज़ें, साइकोलॉजिकली इट अफेक्ट्स यू।